100 से भी ज्यादा सोच अपनी भाषा में, सिर्फ सोचकास्ट पर। गुजराती, संस्कृत, कन्नड़ा, बंगाली और तमिल में भी। सोचकास्ट, अपनी सोच दुनिया को सुनाओ और सुनो दुनिया की सोच। डाउनलोड कीजिए अभी गूगल प्ले से या सुनिए www.sochcast.com पर। Yeah, and good afternoon. Tonight we're heading off to campsite. It's a first come, first serve campsite, and we're hoping to get a spot because in this season everything is full. Even the free ones, of course, the free ones get full first, but the free ones, fortunately, are no reservation. First come, first serve. So we're going to get to our campsite, which is on the west entrance, around at least 10-11 miles away from the west entrance of the Rocky Mountains National Park. It's called Grand Lakes, and this particular campsite is called Sunset Point, just on the lake. Not Grand Lake, but a lake next to Grand Lake. They're calling for thunderstorms this weekend, and we're hoping at least tonight we don't get caught in one. But tomorrow night, it's quite possible that we get caught in camp in a thunderstorm, and we have to prepare for that now, knowing that it's coming our way. Of course, day after we have a host, the president of the Rotary Club of Brighton, Colorado. She's graciously offered to host us in her home. Strangers are my new best friend. You know, even people you know don't make such generous offers, knowing that we could use a break from this hard road trip. Yes, it's a hard road trip. We have chosen to do it for whatever the reasons are, and we're happy doing it too. And we're also happy getting a break and meeting new people and meeting people that we know that want to meet us. ये सब पता चलता है कि कौन किससे ज़्यादा मिलना चाहता है और नहीं मिलना चाहता है. So ये एक ऐसी जर्नी है जो हम अंदर, अपने आप के अंदर जाकर हम अपने आप को खोजते हैं, और दूसरों के अंदर भी एक मौका मिलता है कि उनके अंदर झांकने का भी. खैर, कैंप के पास आते आते we'll get back on reporting on our experiences. Right now it's just driving. Look at these horses. यहाँ पे wild horses, just घोड़े जो हैं अपने मस्त मौले हैं यहाँ पे. तो अभी हम हमारे कैंप साइट पे यहाँ पहुँच गए हैं. इसको सनसेट पॉइंट कैंप साइट कहते हैं, और आखिरी वाला यहाँ पर अवेलेबल जो था हमें मिल गया, वरना हम आज रात को भी भटकते रहते. तो ऊपर वाला हमारा देख ही रहा है, पर कुछ ज़्यादा ही देख रहा है. वो देखिए आप, आज रात को तूफ़ान फिर से आने वाली है, और हम अंदर, गाड़ी के अंदर या टेंट के अंदर, वो देखते हैं आगे क्या होता है. ये अभी दोपहर के सिर्फ 3 बजे हैं, तो दोपहर भी लंबा है और फिर रात भी ज़्यादा लंबा कटेगा आज. पर ये सुंदर जगह, यहाँ रहने का कुछ अजीब सा मज़ा होगा. हमारा टेंट की जगह ये है, पर हमारा फिज़िकल टेंट नहीं है ना, तो ये खाली रहेगा. आज ठंड भी होने वाली है और बरसात भी. ये हमारे पड़ोस अपना टेंट लिए हुए, और वो उनकी गाड़ी. सारा जो ट्रेलर और वैन कैंप साइट्स वो सारे फुल हो चुके हैं, और सिर्फ ग्राउंड वाला एक फ्री था. तो हमने बोला वैसे भी हमें टेंट में सोना नहीं है, गाड़ी के ऊपर ही हमारा टेंट है, तो जहाँ पार्किंग वहाँ टेंट. तो यह है आज रात का बंदोबस्त. वहाँ पे गल्फ लैंडर, और चलते चलते इस राह में बनी हुई राह है ये, और सीधा इस झील के तट पर हम जा पहुँचेंगे. इससे सुंदर जगह वैसे है, पर ये जगह कितनी सुंदर है. अब प्लान ये है कि रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क में जाने के लिए रिजर्वेशंस की ज़रूरत है. आजकल ये कोविड के ज़माने में थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हमें ये नहीं पता है. पर एक लूपहोल है कि अगर 5 बजे सुबह से पहले आप एंट्रेंस गेट के बाहर खड़े हो जाओ, तो ये रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो हमारा यही प्लान है, आज रात को यहीं रुकेंगे, और फिर सुबह 4 बजे उठकर
मुंह धोकर 4:30 बजे यहाँ से 10 मील या 12 मील दूर वो पार्क का एंट्रेंस है और हम लाइन में खड़े हो जाएंगे। यही प्लान है। और ज़्यादा नींद आई तो पार्क में हम अंदर जाएंगे और अंदर सो जाएंगे, पर जाएंगे बिना रिजर्वेशन के। अगर ये जगह इतनी सुंदर है तो रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क बड़ा मशहूर है अपनी सुंदरता के लिए। आई कैन नॉट वेट टू सी इट एंड शो इट टू यू एज वेल। तो मैडम दीपाली जी, आपका क्या ख्याल है? आई एम सो एक्साइटेड, बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमारा ये जो कैंप साइट है वो लास्ट था और हमको कोई उम्मीद नहीं थी कि हमको मिलेगी, लेकिन मिल गया। सो ऊपर वाला बहुत बहुत मेहरबान है हम पर। So we're just headed out for a nice evening afternoon walk. We've arrived at our campsite in time and we've got all the time to kill. It's about 4 p.m. now. We have 12 hours in this area because 4 a.m. is when we're going to make a push for the unreserved entrance of the Rocky Mountains National Park. This is what it looks like around us. This is the lake, Lake Gurnby. About 12 miles from Grand Lake, which is the western entrance of the park. Lots of campers enjoying the lake, fishing, boating, picnicking, walking around. Good morning दोस्तों। तो सुबह सुबह हम उठ गए और निकल पड़े रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क की सैर करने। हमने सोचा कि 5 बजे सुबह उठ के बिना रिजर्वेशन वाले गेट तक पहुंच जाना चाहिए, पर न्यू इन्फॉर्मेशन रिवील कि हमें 9 बजे से पहले जाना था, तो हम 7 बजे आ गए ये सोच के कि लंबी लाइन होगी। खैर लंबी लाइन तो नहीं थी, पर ये अच्छा हुआ क्योंकि वो विजिटर सेंटर के बाथरूम को हम यूज़ कर लिए आराम से, बस फ्रेश हो गए। If you know what I mean, मस्त। तो यहाँ के जो विजिटर सेंटर हैं, रेस्टोरेंट्स है, वो काफ़ी साफ़ होते हैं, तो वहीं यूज़ कर लेते हैं। तो अभी हम निकल पड़े हैं। We are in the national park and we're heading to the tundra region and hopefully we'll get to show you what the tundra region is. It's about 12,000 feet. अभी जैसे लद्दाख तक जा रहे हो तो वो सरचू के एरिया ना वही एलिवेशन में है ये भी, पर यहाँ का टेरेन शायद सेम ही होगा above the tree line। देखते हैं क्या होता है। So this seems to be the season for the moose. Yesterday morning we saw one, and now we're in the Rocky Mountain National Park, and here's a baby one. This one's a little one. These things grow to be quite massive. Watching one in the wild is wild, but that's the only place you can see a moose in the wild. So here's a whole herd of elk grazing out in the evenings. One of the best times for wildlife to come out. It's not hot. Just before they go to bed, they're hungry enough and they eat and then they go to bed, just like we need to do right now, is go to bed. अभी हम चढ़ाई में हैं और किस एलिवेशन में है ये अभी जल्द ही मालूम पड़ेगा। इतना तो पता है कि गाड़ी की साउंड सुन के पता चलता है कि हम क्लाइंब में हैं। हम शुरुआत किए थे 7,500 फीट से, जहाँ पर हमारी कैंप साइट थी, और हम पहुँचेंगे करीब 12,000 फीट तक। तो 5,000 फीट की जो ऊंचाई की चढ़ाई है वो कम समय में हो रहा है, तो इसका मतलब है स्टीप हो गई। तो अभी थोड़ा ऊंचाई पे हम इस पार्किंग लॉट में आए हैं, जहाँ पर इसको ओवरलुक सीनिक व्यू पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर यहाँ से नज़ारे काफ़ी सुंदर है। अब वो नीचे देखते हैं ना, वो जहाँ पे हरियाली है, वहीं से हम आए हैं। तो ये है वो इलाका। अब और ऊंचा जाना है हमें, जहाँ पर उसे टुंड्रा रीजन कहते हैं। अभी का एलिवेशन हुआ है 10,000 कुछ फीट हुए हैं, या 2 मील, यानी कि 2 मील है 3.8 या 3.2 किलोमीटर्स अबव सी लेवल हम पहुंच चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर एलिवेशन तक पहुँचे हैं, मिलनर पास कहते हैं इसको, 10,759 फीट, यानी कि
समंदर से 2 मील ऊपर, और ये है कॉन्टिनेंटल डिवाइड। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही थोड़ी देर लगाता हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो जो भी पानी यहाँ पे आता है तो पैसिफिक ओशन की तरफ पानी का ड्रेनेज इस तरफ से होता है, और यहाँ इस तरफ से अटलांटिक ओशन के रीजन में चले जाता है। तो अब समझो कि ये जो पानी है यहाँ पर, ये झील है, पर ये झील एक नहर बन के पहाड़ के नीचे की तरफ चले जाता है, और ये अटलांटिक ओशन की तरफ। तो हम कोलोराडो में हैं, और जो भी नदियाँ इस तरफ से जाती है तो वो सीधा ईस्ट कोस्ट के, अमेरिका के ईस्ट कोस्ट तक निकल जाता है। सारी गाड़ियों के साथ ग्लोब लैंडर भी शामिल, और ग्लोब लैंडर को नोटिस करना बड़ा आसान है, कोई भी तो नज़र तो मार ही लेगा इस गाड़ी को। तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये है एक ट्रैकिंग ट्रेल। यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं जो काफ़ी अच्छे मार्क्ड हैं। ये एल्पाइन विजिटर सेंटर यहाँ से 4 मील दूर, फॉल रिवर पास 4 मील दूर, माउंट आइडा वो भी 4 मील दूर। यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं, पर यहाँ पे परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, और बेयर कैनिस्टर करके वो आपके पास होना चाहिए, जहाँ पर सारे चीज़ जो स्मेल करते हैं ना, जैसे फूड या सनस्क्रीन या जो भी लोशन, उसको बेयर कैनिस्टर में डाल के फिर जाना पड़ेगा, वहीं परमिट मिलेगा। परमिट के लिए $30 है। तो अभी हम बजट ट्रैवल में कर रहे हैं, तो सोचें कि ठीक है भाई, हम तो वैसे भी कैंपिंग कर रहे हैं अपने टेंट पे, गाड़ी पे ही, तो ये हिमालय के लिए छोड़ेंगे जब वापस देश में आएंगे ना। तो ये हमारे हिमालय इलाके की तरह ही है, हिमालय भी ऐसा ही इतना ही सुंदर है, इससे ज़्यादा है। हमारा लेह लद्दाख का रीजन, काश हमारी सरकार भी इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया होता और उसे प्रोटेक्ट किया होता। हम प्रिजर्व तो कर सकते हैं हमारी उस विरासत को। Now we're approaching the area just above the tree line। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ छोटे होते जा रहे हैं और कम भी होते जा रहे हैं, और ये है एलिवेशन करीब अभी 11,000 तक आ तो गया होगा अब तक, और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम तो है ही। पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी में यही फ़र्क है, पेट्रोल गाड़ी यहाँ इस ऐसे ऊंचाइयों में ज़्यादा एफिशिएंट होता है, और डीजल गाड़ी थोड़ा कम, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ना, तो ज़रूरत पड़ेगी कि सांस लेने के लिए इंजन को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। So as you can see, we're starting to go well above the tree line. We have dwarf trees here, and at this elevation not too many species can survive. You do see the छोटे-छोटे bushes and grass of course. तो सामने जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ तक चढ़ के जाएंगे, और वहाँ से आई थिंक डिसेंट शुरू होगा, और वो 12,000 फीट तक एलिवेशन होगा वहाँ पर ऊपर। एंड अब ये सब डंडे जो देख रहे हैं ना दोनों साइड रोड के, दिस इज टू मार्क एंड मेजर द स्नोफॉल। तो लोगों को पता चलेगा कि रोड इसके अंदर, इसके दायरे में है। जाहिर है कि डंडों की लंबाई देखकर इससे ऊंचा स्नोफॉल नहीं होता है, तो इस वजह से वो दोनों साइड में लगाए हुए हैं। अब ये है टुंड्रा प्रोटेक्शन एरिया, ये सारा रीजन टुंड्रा रीजन है। कहते हैं कि डेंजरस स्नो फील्ड्स अहेड, पर इस महीने में जो जुलाई में है, यहाँ पर स्नो का तो नामो निशान अभी तक है नहीं। थोड़ा थोड़ा ऊंचाइयों में अब वहाँ देखोगे तो शायद दिख भी जाए। So you see some traces of snow over there, but by and large at this time of the year all the snow is melted, and I believe last year there was not enough snowfall in this region. ये climate change की वजह से कहते हैं, पर हुआ तो वही। अभी हम एल्पाइन विजिटर सेंटर ट्रेल रिज स्टोर में जा रहे हैं। यहाँ का एलिवेशन है 11,796। सो
1000 मीटर हम ऊंचाई पर हम चढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और सबसे ज़्यादा ऊंचाई यहाँ तक है। बाकी चढ़ के जाना पड़ेगा एकदम पीक के ऊपर वहाँ पर। मैं आपको दिखा दूँ गाड़ी को टर्न करा के, जहाँ पर लोग ऑलरेडी चलने लगे हैं। ट्रेल रिज कहते हैं इसे। हम जल्दी आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे भीड़ कम है, पर एक आध घंटों में यहाँ पर पाँव रखना मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, तो वहाँ से लोग आ रहे हैं वहाँ एकदम ऊपर वाले पास तक जाकर। You got up even before I could offer it to you. So this is the breakfast that she's eating चोरी करके। मुझसे कही है कि बेगल खा रही है, बट जब मैं गाड़ी से उतरा ये निकला खजाना। हेवीली डायबिटिक लड़की, शर्म नहीं आती तुझे? अब दे मुझे भी कुछ। तो सोच रहे थे कि हम खाना खा लें, ब्रेकफास्ट कर लें और फिर उन ऊंचाइयों को चढ़ें। अब वहाँ से ऑलमोस्ट 12,000 फीट हो जाएगा, तो अब सांस भरने लगेगी। तो इस इलाके में अभी ठंड तो बहुत बढ़ गई है। जब से हम यहाँ आए हैं, खाना वाना खा के फिर दिवाली जी को चेंज करना था, उनको भी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो ऐसे टाइम निकालते निकालते अब ठंड बढ़ भी गई है और हवा भी काफ़ी तेज़ चलने लगा है। तो वहाँ तक जाना है अभी, तो सांस फूल फूल के हम जा तो जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। At this height, you can see the parking lot over there, which is at 11,700 feet above sea level, and we're at about, well, almost 12 plus, going up. That's the Bali, walking up slowly. She has breathing issues, but how can you reason with someone who still wants adventure in life? So this is the adventure part, the gift of life adventure. I'm trying to tell you that one kidney is enough to do the things you want to do and to do the things you don't. That's what it looks like. We're above the tree line. We're in the snow line now. So this is the first time after my COVID infection that I'm coming up into such thin air. At 12,000 feet, you get 30% less oxygen than you get at sea level. And since I took damaged lungs during COVID with pneumonia, I'm pushing it a little bit, and hopefully everything will be okay. Reached the top almost. Now there's a lot of wind. I hope you can hear me. We're at 12,000 plus feet. Really high winds over here. तो दिवाली कैसा लग रहा है यहाँ पे? Really huffing and puffing. I'm not really that fit. I'm not that fit. So this was kind of a little hard for me, but I made it to the top. I think we climbed about 1,000 feet. अब यहाँ ऊपर तक पहुँचे हैं, 12,000 फीट के एलिवेशन पे हम खड़े हैं, और ये है उसी चीज़ का साइन बोर्ड। और आगे बहुत चल सकते हैं, नहीं जा रहे, यहाँ तक ठीक है। अभी उस ऊंचाई को चढ़ने के बाद हम वापस गाड़ी में आप पहुँचे हैं। इस गाड़ी में इतना वार्मथ है, क्या टोस्टी अंदर है, बाहर इतनी ठंड थी भाई। तो अभी और चढ़ रहे हैं हम इस टुंड्रा रीजन में, रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क इन कोलोराडो। तो हमारा अगला स्टॉप रहेगा पार्क के ईस्टर्न रीजन में। So where are you guys from, first of all? Colorado. You're from Colorado and you're just biking to the park? Yeah. Nothing else? Yep. Just go on a ride. This is the ice fields area, and if you look at straight where I'm pointing, you have the glacial lake
अब हमारे हिमालय की चोटी पर इफ़ यू गो टू कश्मीर, इट्स कॉल्ड द ग्रेट लेक्स ऑफ कश्मीर ट्रैक। ऐसे ही लेक्स मिलेंगे और इसी ऊंचाई में मिलेंगे और वहाँ तक आपको चल के ही जाना पड़ेगा। तो ज़रूर जाइए, हमारे कश्मीर को एक्सप्लोर कीजिए। और बस दिखता तो ऐसे ही है। So we are well above 12,100 feet and that's the region we came from, and we're slowly climbing up on this trail. अब यहाँ ऊपर तक पहुँच गए। यहाँ पे काफ़ी फ्लैट सा जगह है। अब बैकवर्ड्स अपहिल जाने का ये मकसद है कि ये हमारे बैक को एक्सरसाइज करता है। हमारा जो लोअर बैक फ्लेक्सर्स होता है ना, हम इसे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से वो काफ़ी वीक हो जाता है। हम एब्स क्रंचेस वो सब करते हैं जो एब और कोर के लिए होता है, पर बैक फ्लेक्सर्स को एक्सरसाइज और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अपहिल बैकवर्ड्स चले तो वो थोड़ा एक्सरसाइज मिल जाता है। तो हमारे लिए लोअर बैक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए हम मौका मिलने पर बैकवर्ड्स चलने लगते हैं। सो फाइनली वी रीच द टॉप। अब इन चट्टानों पे चढ़ने का उम्मीद रखते हैं हम। दीपाली चढ़ पाएगी या चढ़ना चाह रही है ये पता नहीं, पर बहुत लोग चढ़ तो रहे हैं। चलिए चाहत को पूरा कीजिए। Put your head on top. That's what I just said. अब यहाँ पे क्लास लूँगा आपकी। हाँ, तो आपके ड्राइवर्स लाइसेंस में तो आपने दर्ज करा लिया है, पर आपको पता है कि इंडिया का रूल क्या, आपके सारे माँ बाप इंडिया में हैं। हाँ, तो इंडिया में ये रूल है कि माँ बाप का जो ऑर्गन्स है ना, मरने के बाद उनका ऑर्गन्स डोनेट करने का हक आपको है, उनको नहीं है। डिसीजन आपको लेना है, उनको नहीं है। सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू नो अबाउट दैट, एंड इफ यू फील दैट इट्स अ गुड थिंग टू डू, then you need to consent for their organ donation। और फिर नेचर के हिसाब से जाना तो उनको पहले आप लोगों से, ये तो सच है ना। हाँ, तो इसलिए ये जिम्मेदारी आपके हाथों में है कि किसी और को जान दे या ना दे। It's good to have that conversation with them. Correct. That's the only point I try to make in all my drives, is start a conversation. And while you live in America, you don't have that problem. You have your right, as long as you have it on your driver's license, tell your friends, because family is not here. They need to inform somebody कि यार उनका लाइसेंस देखो, वरना कैसे देखेंगे। Anyway, so ये मेरा क्लास हो गया। तो ये टुंड्रा रीजन को हम छोड़ चुके हैं और अब बस गर्मी के मौसम में वापस हम प्रवेश कर चुके हैं। तो यही है हमारी रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क वाली एडवेंचर। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा। हमें तो इंडिया की बहुत याद आ गई। ऐसे ही है हमारा हिमालय की रीजन जो भी है। तो अगले एडवेंचर तक जुड़े रहिए हमारे साथ। शेयर कीजिए जो भी वीडियोस आपको अच्छा लगा, और हमारा मैसेज को एक नई ऊर्जा देना जो अंगदान के विषय में है। तो अंगदान करो, अंगदाता बनो।